ओके सो आज मैं एक नया क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ। आप में से ही लोग का है तो 50,000 का अगर आपको आईफोन लेना है और एक साइड में एंड्रॉयड है तो आपको कौन सा लेना चाहिए। देखो इसका जो बाइंग करने का जो सिंपल चीज़ ये कि है कि आपको एंड्रॉयड और आईफोन में ना डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं कुछ हद तक। जैसे कुछ ऐप्स होते हैं और गेम्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड पे ही मिलते हैं, सपोर्ट करते हैं, और कुछ ऐप्स आपको आईफोन में शायद नहीं मिले। और कुछ फीचर्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आईफोन में ही मिलेंगे, जैसे वीडियो वाला चीज़ें हो गया, या फिर उसका स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, मतलब अब कितना टाइम तक स्टेबल रह सकता है, और अपडेट सॉफ्टवेयर वाली चीज़ें। तो इस तरह से कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या सबसे पहले ज़रूरी चाहिए है वो आपको पहले ध्यान देना है। अगर आपको देखो एक फ़ोन चाहिए जिसको आप लंबे टाइम में यानी कि 4-5 साल यूज़ करने वाले हो, तो उस हिसाब से देखो आप पहले कि फिर आपको आईफोन बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट और जो परफॉर्मेंस है वो आपको बेस्ट मिलने वाली है। 50,000 का अगर बजट है तो। इससे अगर कम करेंगे तो फिर आपको पुराने मॉडल्स मिलेंगे आईफोन्स के, और हो सकता है कि उनमें परफॉर्मेंस का वैसा इशू रहे, या जिसे आप यूज़ करना चाह रहे हो, जैसे आप गेमिंग भी करना चाह रहे हो तो उस चीज़ में प्रॉब्लम हो सकता है आगे। और जो भी एंड्रॉयड फ़ोन से आप एंड्रॉयड फ़ोन का देखो 50,000 का भी जो एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसमें एवरेज 3 साल का अपडेट रहेगा, और कैमरे वाली जैसी चीज़ें हो गई, कुछ ऐसे फीचर्स हो जाते हैं जो कि आईफोन में ज़्यादा आपको बेटर और स्टेबल मिलते हैं। तो ये चीज़ है एक। दूसरा, एंड्रॉयड ऐप्स का सपोर्ट, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, एंड्रॉयड ऐप्स का सपोर्ट आपको सभी नहीं मिलेगा। अगर आप ज़्यादा एंड्रॉयड ऐप्स या डिफरेंट टाइप के एंड्रॉयड ऐप्स यूज़ करते हो, ट्विकिंग और कुछ ऐसे, मतलब आप समझ सकते हो कि आपके पास किस टाइप के एंड्रॉयड ऐप्स अब टूल्स टाइप में यूज़ करते हो, तो टूल्स वाली ऐसी चीज़ें, कस्टमाइजेशंस वाली ऐसी चीज़ें आपको आईफोन में शायद नहीं मिलेगी जो लेवल की आप एंड्रॉयड पे कर सकते हो। ठीक, तो मैं यहाँ पे जैसे फ़ोन यूज़ करता हूँ तो अभी एंड्रॉयड पे ही स्विच रह सकता हूँ, क्योंकि अगर सिंपल आप समझो कि कुछ ऐप्स होते हैं जिसको ना आप आईफोन में अवेलेबल ही नहीं, तो आप उनको यूज़ नहीं कर सकते। सो क्रिएटर के लिए एक ये चीज़ है, या तो फिर आईफोन के साथ में आपको एंड्रॉयड चलाना पड़ेगा, या तो फिर आप सीधा एंड्रॉयड ही चलाओ तो बेस्ट है, क्योंकि आईफोन में सारी जो सुविधाएं नहीं मिलती, आईफोन में कुछ लिमिटेशन हैं। ठीक, तो ये एक चीज़ हो गया। दूसरा यही हो सकता है गाइस इसके जो प्राइस पॉइंट है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं कहूँगा कि अभी जितने भी लेटेस्ट वाले आईफोन्स आ रहे हैं आप उन पर स्विच हो जाओ। जैसे कि 50,000 में आप हो सकता था आपको 30 प्रो मैक्स मिल जाए, नहीं तो आप 10,000 बढ़ा के 40 प्रो पे जा सकते हो, बढ़िया है। और फिर अभी तो 60 लॉन्च होने वाला है तो थोड़ा और वेट कर सकते हो, जिससे उसका प्राइस जो है और जो आईफोन्स के प्राइस डाउन हो जाएंगे। और एंड्रॉयड का प्राइस तो देखो कुछ ही महीने में ना कोई भी एक नया लॉन्च हो जाएगा सेम कंपनी का, तो ऑटोमेटिकली प्राइस जो है थोड़े से ड्रॉप हो जाते हैं, या फिर सेल में भी लेते हो तो भी ठीक है। बट कुछ टाइम बाद क्या है, एंड्रॉयड की प्राइस मैंने देखा है, एंड्रॉयड का प्राइस फ्लक्चुएट वो ज़्यादा जल्दी होता है, एकदम से नीचे गिरता है, और जब कंपनी लॉन्च करती है तो उसको कभी कभी ओवर प्राइज्ड भी करती है। हालांकि आईफोन भी ओवर प्राइज्ड है, ऐसा नहीं है, हाँ, लेकिन आईफोन का जो प्राइस है ना ओवर द ईयर धीरे धीरे ही डिग्रेडेट होता है, क्योंकि उसका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेनली ब्रांड वैल्यू एक्चुअल, तो ब्रांड वैल्यू से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। किसी भी प्रोडक्ट पे ब्रांड वैल्यू अगर अच्छी है तो वहाँ पे क्या होता है कि लोगों के दिमाग में बस वो चीज़ बनी हुई है कि बस आईफोन है, हैंग नहीं होता है, ये नहीं होता है, छोटा भी आईफोन है तो वो बहुत महंगा बचेगा कंपेयर टू आप 20,000 का फ़ोन अच्छा ले सकते हो जो कि आईफोन को भी बीट कर सकता है, या फिर 30,000 वाला फ़ोन भी उसको आराम से अच्छे से आपको ज़्यादा अच्छे फीचर्स मिलेंगे। लेकिन अगर 50,000 के बजट की बात है तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स जो एंड्रॉयड फ़ोन पे मिलते हैं, कहूँगा कि उससे बेटर आपको आईफोन में मिल जाएगा। हो सकता है देखो आप पहले तो सेकंड हैंड ढूंढ रहे होगे, ठीक है, तो सेकंड हैंड में वो जो 1,20,000 30,000 जितना भी प्राइस है आईफोन का, उससे आपको आधे प्राइस पे मिल जाएगा। दूसरी बात, उसका अपडेट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर बेटर है। आई थिंक के जो सैमसंग के अगर फ़ोन अगर आप देखोगे, अगर आपको एंड्रॉयड में भी लेना होगा तो सैमसंग एक है प्लेयर जो कि आईफोन को बीट करता है, यानी कि आप अगर लेना चाहो तो सैमसंग में ले सकते हो, बहुत अच्छे फ़ोन्स आते हैं। वीवो, ओप्पो, इन कंपनीज़ का मैं कुछ ऐसा कह नहीं सकता, बट हाँ अच्छे आते होंगे, मैंने नहीं यूज़ करा। बट सैमसंग सही है, सैमसंग आप ले सकते हो। सैमसंग आप आईफोन से
करवा सकते हो, मतलब एक कंपैरिजन बीच में, तो आपको सैमसंग ज़्यादा बेटर लगेगा कुछ कुछ केसेस में, तो आप वो सब ले सकते हो। हाँ, ये एक चीज़ है कि जो आईफोन है अगर कोई स्पेसिफिक फ़ीचर ही है उसका, जैसे अभी डायनेमिक आइलैंड वाला फ़ीचर है और अभी कुछ नए फीचर्स और आ जाए क्या पता, तो एंड्रॉयड में आने में उसको टाइम लगेगा, या फिर नहीं भी लगता, कुछ कुछ कंपनी जल्दी लेके के आती है, ठीक है। तो बट एंड्रॉयड में जो सेम फीचर्स काम करता है सेम आईफोन में करता है, वो लेवल अलग हो जाता है। आपको अगर इस छोटी सी चीज़ परफॉर्मेंस, छोटे छोटे माइनर चेंजेस का अगर ज़रूरत है, मतलब कि आपको वो एक छोटी सी चीज़ चेंजेस, तो वो फिर परफेक्शन वाली चीज़ के लिए तो फिर आप आईफोन ही ले लो, तो वो ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो वैसे तो ये सारे पॉइंट्स हैं आई थिंक कि आईफोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या फिर एंड्रॉयड फ़ोन ही बेस्ट है हमारा, वही सब बढ़िया से काम कर जाता है। तो देखो, सारे काम आप वो अब एंड्रॉयड फ़ोन में भी कर सकते हो, वही सेम आप आईफोन में भी कर सकते हो, लेकिन आपको और ज़्यादा बिल्कुल एक एक चीज़ स्मूथनेस से लेके हर एक चीज़ को नोटिस करने वाले इस चीज़ पे ध्यान दे रहे हो, तो फिर आपके लिए रहेगा आईफोन बेस्ट है। और अगर मैं एज अ क्रिएटर नहीं कुछ चीज़ें बना रहा होता या फिर मुझे यूज़ नहीं होता, तो शायद आईफोन होता यूज़ सेकेंड हैंड ही सही, या फिर लेकिन आईफोन की बात थोड़ी सी हो सकता है। हाँ, लेकिन सैमसंग वाले भी मैं फ़ोन पर स्विच कर सकता हूँ अभी भी, क्योंकि सैमसंग आई थिंक इज़ सेम प्राइस पॉइंट बजट में उससे आईफोन से भी सस्ते आपको मिल जाते हैं। पहली तो चीज़ यही है एंड्रॉयड होने की वजह से। दूसरा ये है कि जो फीचर्स हैं ना, वो आपको किसी भी और एंड्रॉयड फ़ोन में इतनी स्टेबल ऐसी चीज़ें नहीं मिलेगी, UI से लेके हार्डवेयर, और उसका जो सेल्फ लाइफ यानी कि जो आप प्राइस ड्रॉप भी देखोगे तो कंपेयर टू द और एंड्रॉयड फ़ोन जो चाइनीज़ ब्रांड्स हैं कंपेयर कर रहे हैं, तो प्राइस ड्रॉप बहुत कम होता है, यानी कि उसका जो ब्रांड वैल्यू वो भी अच्छा है। उसके जो परफॉर्मेंस है सैमसंग के फ़ोन्स के मैंने ज़्यादातर जनरली देखे थोड़ा अच्छा देखा है। हाँ, ये क्या चीज़ है कि थोड़ा सा महंगा ज़रूर होता है कंपेयर टू चाइनीज़। अब चाइनीज़ फ़ोन तो आपको पता ही है बहुत सारे बल्क में बन रहे हैं। इंडिया में भी कोई भी ब्रांड पुराना ब्रांड है तो वो भी सभी चाइनीज़ का ही यूज़ कर रहे हैं। कभी मैं इस चीज़ पे और वीडियो लेके आऊँगा कि मतलब इतने सस्ते फ़ोन्स हैं तो क्यों हैं, और चाइनीज़ फ़ोन्स इतने ज़्यादा मतलब सस्ते फिर अवेलेबल है ना, ऐसी चीज़ें। तो सारा पूरा मार्केट है, पूरा इसके पीछे पूरा सब कुछ हो रहा है साइंस होते। कभी और बात करेंगे, ओके। तो इस वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।